गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। आज मौसम ख़राब है। मैं सुबह 5:30 बजे उठ गई थी और अभी मैंने मशीन लगाई है कपड़े धोने के लिए। फिर अभी नहाऊंगी, उसके बाद फिर पूजा करूंगी, फिर नाश्ता बनाऊंगी। तो आज भी मौसम ख़राब है। 10 बजे से बारिश है तो 2 घंटे के लिए। अब वो कितनी बारिश है, वैसे ग्राफ तो कम ही बता रहा है, पर है बारिश आज। कल अच्छी खासी धूप आ गई थी, लेकिन शाम के टाइम में फिर से तीन तीन चार बजे के करीब, 4 बजे ही मान के चलो, इतने मतलब ओले गिरे हैं। ओले और बारिश हुई है, खूब बारिश हुई है। तो चलिए करते हैं आगे का काम। मैं पहले कपड़े धो लेती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। हाँ जी, तो स्वागत है एक बार फिर से दोबारा मेरे चैनल पे। मैं अभी अपने लिए नाश्ता बनाने जा रही हूँ। नाश्ता बनाने के लिए मेरे पास क्या है, आज मैंने उबाला है। सुबह ही उबाल लिया था। जब मैं उठी थी ना सुबह, सबसे पहले मैंने कद्दू कल ही छिल के रखा हुआ था। मैंने कद्दू उबाल के रखा हुआ था। और अपने लिए आज मिक्स रोटी, मंडवे का आटा, कोदे का आटा और गेहूं को मिक्स करके मैंने आटा गूंदा था। चलिए अब सब्जी छोंकने जा रही हूँ मैं। तो दोस्तों, जैसे कि कल देखा होगा आपने, मतलब तीसरे दिन लाइट आई है और हम लोग ना लाइट से बहुत परेशान हैं। यहाँ कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता ही रहता है। जरा सी बारिश होगी, जरा सा तूफान आएगा बस, और फिर यहाँ पे इतने जल्दी लाइट वाले आते भी नहीं है। इनको आते आते 3 दिन लग जाते हैं। मौसम अगर सही है तो दूसरे दिन आ जाते हैं, उसी सेम डे तो नहीं आ पाते हैं। इनके पास है, बहुत सारा एरिया है। बंदे दो ही है काम करने के लिए। बंदे ये लोग बढ़ा नहीं रहे हैं, मतलब दो ही लोगों को सिर्फ इन्होंने काम दे रखा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो इतना बड़ा इलाका है जौनसार का, और आप यहाँ पे सिर्फ इन्हीं को भेज रहे हो। दो बंदे कहाँ कहाँ जाएंगे? मतलब अगर हम बोले तो हमारी बारी तो फिर 10 दिन बाद आएगी। मैंने इसमें ना, मेरे पास ये बाउल थी, इसमें मैंने मिट्टी डाली है और ये पौधा लगा दिया। इतना प्यारा लग रहा है ना ये, ओहो कितना सुंदर लग रहा है। और इसको कम धूप चाहिए तो ये यहीं पे रखा मैंने। सुबह के टाइम की धूप मिल जाती है बस।
ये लीजिए, मेरा नाश्ता बनके तैयार हो गया है। मिक्स रोटी है मंडवे की, और कद्दू की सब्जी है, ब्लैक टी है। आप लोग भी खा लीजिए। मैंने अभी तक टेस्ट भी नहीं की कैसी लगी है। ब्रेकफास्ट का मज़ा ना बाहर ही है, और मुझे यहीं पे खाना अच्छा लगता है। और देखिए, आसपास में आपके बहुत सी चीज़ें साउंड कर रही हैं, और बगल में आपके फूल भी खिले हुए हैं, ग्रीनरी है। और आज तो ऐसे लग रहा है जैसे, आज क्या 2-3 दिन से ऐसे ही लग रहा है कि जैसे पूरे जो माउंटेन है और ये जो पेड़ पौधे जैसे किसी ने धो दिए, नहला दिए हैं, तो ये नहा चुके हैं। आज किसी भी तरीके का कोई पॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पे वैसे भी पॉल्यूशन नहीं होता है। एक मिनट, मेरा कैमरा शायद टेढ़ा है। तो मैं क्या कह रही थी कि यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई पॉल्यूशन नहीं है। आज नीट एंड क्लीन। यहाँ पे अगर गाड़ियाँ भी चल रही होती है ना, तो ये पेड़ पौधे सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। तो इतना यहाँ पे पॉल्यूशन तो है ही नहीं। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि 0% पॉल्यूशन है। उधर पत्थर गिरा रहे हैं क्योंकि लंगूर आए हुए हैं। भाई, यहाँ के लोगों की जो ज़िंदगी है ना, बेचारे सुबह ही उठ के आ जाएंगे। देखो, मुझे यहाँ से दिख रहा है कि एक पेड़ पे बैठा हुआ है। यहाँ के लोग सुबह ही 6 बजे पहुँच जाते हैं यहाँ पे लंगूरों के चक्कर में। तो दोस्तों, अब करते हैं नाश्ता, और ये पहला बाइट आपके लिए। और सबसे पहले तो अन्न देवता को प्रणाम करते हैं। और पहला बाइट आपके लिए, खा के देखिए कैसा बना है। मैंने बनाई है कद्दू की सब्ज़ी। सुधा के घर से आया था कद्दू, आधा कद्दू दिया था उन्होंने मुझे, पका हुआ कद्दू। तो देखते हैं कैसा है। भाई, मज़ा आ गया। थोड़ा सा ना आज नमक ज़्यादा हो गया है, जो मैं नहीं खाती हूँ। नमक कम ही खाना चाहिए। हर एक लाल मिर्ची, हरी मिर्ची के बिना ऐसा लग रहा है जैसे ज़िंदगी रुक सी गई है। नाश्ता मैंने कर लिया है। अब जा रही हूँ ज़रा ऊपर की फेंसिंग पे ना, ये गुलाब लगा के आती हूँ जो गेट के पास है, और जो बहुत सारे फूल देते हैं। मुझे लग रही है ठंड, और क्योंकि आज क्लाउडी है, धूप कम है, तो मैं बस धूप में ऐसे बैठी हूँ। मुझे आज हेडेक भी हो रहा है। मतलब रात को जब मैं सोती हूँ ना, तो मुंह ढक के नहीं सो पाती हूँ, या सिर पे मैं कैप पहन लेती शायद नहीं होता। और जब नहाना लेट हुआ तो फिर उसके बाद हवा चलने लग गई, बारिश हुई, बस वो ठंड ठंड वैसे ही घुसी। और यहाँ पे अधिकतर आप अगर लेट नहा रहे हो और फिर रात को अगर आपने सिर नंगा रखा, तो आपको हेडेक तो डेफिनेटली है। मैं पहले मैं सर ढक के सोती थी, लेकिन अब मैं सर ढक के नहीं सो पाती हूँ। और आज मैंने कपड़े भी धोए हैं। यहाँ पे रखी है मैंने रोज़ पेटल सुखाने के लिए। मैं आपको बताऊं कि मैं अपना पैरों पे, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मैं सॉक्स हमेशा पहन के रखती हूँ ताकि पैरों की एड़ियाँ ना फटें और साफ़ सुथरे रहें पैर। अभी मैं ऊपर 6 पौधे और लगा के आई हूँ, बिल्कुल सड़क के किनारे पे, जो मेरे बाउंड्री है उसके ऊपर के लिए,
ताकि उसका एक पूरा फेंसिंग बन जाए। जो कि जो गुलाब है ना, आपको मैंने बताया था मेरे पास, उसको लोग चाइनीज़ गुलाब क्यों बोलते हैं, वाइल्ड रोज़ बोलते हैं शायद उसको, पता नहीं, देखूँगी मैं उसका नाम गूगल पे। तो वो लगा के आई हूँ ताकि पूरी मेरी फेंसिंग जो है फूलों से ढकी हुई हो, और ये टाइम जब आए मई का महीना तो उसमें एक फूलों की बरसात हो, और एक अच्छा खासा उसका अपना एक नेटवर्क रहे, उसका जो जाल है वो भी बना हुआ रहे, तो बहुत सुंदर लगेगा। आने जाने वाले लोगों को भी अच्छा दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे लोग अधिकतर आते हैं, सेल्फी लेते हैं, लेकिन पीछे का बैकग्राउंड कुछ मेरी जाली है, तो फूल होंगे तो ज़्यादा अच्छा है, लोग वहाँ पे रुक रुक के फ़ोटो लेंगे। और मैंने बस अब इस बरसात में वो फैलना शुरू कर देगा, बस मैं उसको रोज़ पानी देती रहूँगी, और बाकी कुछ नहीं। मैंने अभी ठंड तो है भाई यहाँ पे, मैं तो ओढ़ती हूँ, क्योंकि मेरे को एक तो हेडेक हो जाता है, सर दर्द इतना हो रहा है कि पूछो मत। आज भयंकर वाला सर दर्द हो रहा है ठंड के मारे, ऐसे लग रहा है जैसे वोमिट कर दूँगी। और मेरी एक आदत ये है दोस्तों कि जब भी मैं बाहर आती हूँ और जब मैं सारा काम अपना निपटा लेती हूँ ना, तो एक बार में जो भी मेरे सेब के पेड़ हैं, जो भी पेड़ हैं, मैं सबका हालचाल पूछने जाती हूँ। जैसे हर पेड़ से मैं बात भी करती हूँ, मुझे आदत है। कभी कभी ना मुझे इन पेड़ों पे बहुत प्यार उमड़ता है, तो मैं जाती हूँ। और अभी भी मैंने सोचा है कि मैं बस निकल ही रही थी ऊपर, मैं कम से कम दिन में एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मैं चक्कर काटती हूँ पूरे अपने बागीचे के, ताकि मैं इनको देखूं। ये और बोलते हैं इनको भी बहुत इमोशनल होते हैं पेड़ भी, इनके अंदर भी भाई एक फीलिंग होती है। तो मैं जा रही थी देखने के लिए कि मेरी बीन तो एक भी नहीं हुई, अभी दोबारा से बो देती हूँ, क्या पता वो हो गए। ठीक है, आप जब भी बगीचा लगाते हैं ना, तो कोई भी पेड़ हो, कोई भी आपका बगीचा हो, उसको भी इंसानों का आना जाना अच्छा लगता है। इनका भी एक इमोशनल अटैचमेंट होती है हमारे साथ। अगर हम इनके पास जाते रहेंगे, इनको छूते रहेंगे, तो ये लोग ना सिक्योर फील करते, इनसिक्योर फील नहीं करते। क्योंकि अगर बोलते ना बगीचा आपने अगर ऐसे ही छोड़ दिया बंजर टाइप में, तो मतलब वो एक वीरान सा हो जाता है, वो रुलने लग जाता है। लेकिन जब इंसान रहते हैं तो काफ़ी इनको सपोर्ट मिलता है इंसानों का। और मैं आपको बताऊं, मेरा एक पेड़ और ख़राब हो रहा है, जिस उसको भी कोई बीमारी लगी है। अब मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं इसे काटूंगी तो ये ख़त्म ही हो जाएगा। ये देखो, इसकी जो डंडियां हैं ना, ये इस पे कुछ बीमारी लगी है। अब इसमें भी मुझे वो लगाना पड़ेगा, घोल। पिछली बार ना दोस्तों, ये वाले जो पेड़ थे वो बहुत पतले पतले से थे, इतने पतले थे कि ये बेचारे पनप ही नहीं रहे थे। अभी इस बार से जब से मैं यहाँ हूँ ना, मैं कहीं गई नहीं हूँ, तो ये ठीक है। ये देखो, ये पनप गए हैं और ये हेल्दी भी हो रहे हैं अब। ये है मेरा छोटा सा प्यारा सा आशियाना, नेचर से घिरा हुआ है, और मैं यहाँ सुकून से रहती हूँ। ये देखिए, बधाई हो जी, बधाई हो, इसमें पत्ती निकल आई है, ये देखो, बधाई हो। मामा जी को बधाई हो जिन्होंने मुझे पेड़ दिया, और ये परसिमन का पत्ता निकल आया। प्लम भी लग चुकी है, और बहुत लेट पकेगी, अभी नहीं पकेगी, ये लेट पकेगी। और इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 दाने हैं। 3:15 हो गए हैं, और मैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए चली गई थी। अच्छी नींद आई, और मेरे को ना हेडेक हो रहा था, वो भी ठीक हो गया थोड़ा बहुत, पूरा नहीं हुआ ठीक, अभी थोड़ा बहुत ठीक हुआ है।
जा रही हूँ, एक बोतल पानी की भर के लाती हूँ और देखती हूँ बाहर क्या हो रहा है। बाहर का नज़ारा देखना भी ज़रूरी है। थैंक गॉड आजकल यहाँ पे ना मतलब ये जो पेड़ की जो लोपिंग करी है ना मामा जी ने, इसकी वजह से लंगूर ऊपर नहीं आ पा रहे टचवुड, पर नीचे से तो आते हैं, इस साइड से नहीं आ पाते हैं। जैसा मैंने बताया था, इस बार उधर के लोगों का जीना हराम कर रखा है, क्योंकि उधर भी किसी ने सेब का बगीचा लगा दिया है और मटर का बहुत बड़ा खेत है शायद से। मक्खियाँ होने लग गई है पता है। और सुधा को फ़ोन करती हूँ कि भाई वो क्या कर रही है, आ गई कि नहीं आई अभी तक। वो गए हुए थे मंदिर। को दिखा रही हूँ कि मैंने जो पौधे लगाए हैं वो कौन कौन से लगाए हैं। ये है, ये इसको पानी देना पड़ेगा अब रोज। एक बेल ये है और दूसरी यहाँ पे है, तीसरी यहाँ पे है। दोस्तों ये पता क्या है, मैंने लगाई थी लेकिन कोई तो किसी के बकरियाँ किसी ने काटी है, देखा ये काटी है किसी ने। अभी एक ये है, यहाँ पे 6 जगह मैंने लगाई है। दोस्तों फिर से बारिश शुरू हो गई है। मैं आई थी कटिंग करने, बाहर हो रही है बहुत तेज़ बारिश में अंदर आ गई। अभी मैं भी थोड़ा सा ना समर कटिंग कर रही थी, मेरी कज़न मुझे सिखा रही थी जो कि नारकंडा टिक्कर में रहती है, तो वीडियो कॉल करके वो मुझे समझा रही थी कि ऐसे ऐसे कटिंग करना। वो भी कर रही थी अपने से सेब के पेड़ों की कटिंग कर रही थी। तो बस जब तक मैं करने वाली थी फिर से बारिश हो गई, फिर मैं अंदर आ गई। मैंने गेट पे ताला लगाया और अंदर आ गई। कुछ मैंने भिंडी बोई है क्योंकि बहुत कम भिंडी हो गई थी, 4-5 पेड़, तो मैंने और लगा दी। बाकी बीज रख देते हैं, अब तो ऊपर जा नहीं पाएंगे क्योंकि ऊपर बोले तो सेब के पेड़ों की कटिंग करने के लिए। यार देखती हूँ ज़रा ये बारिश कब तक है। तो जी रात के 10 बज रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आज समर कटिंग करने वाली थी, सीख रही थी, तो बस तब तक बारिश हो गई, फिर मैं कर नहीं पाई। अंदर आई, फिर मैंने हाथ मुँह धोए, पूजा पाठ किया और फिर आके बिस्तर में बैठ गई। थोड़ी देर बाहर बैठी रही हॉल में, फिर मैंने कपड़े तय किए। याद आया मुझे कि कपड़े तय नहीं हो रखे हैं, तो मैंने कपड़े तय किए और उसके बाद में वीडियो एडिटिंग करने के लिए लग गई। और अब मैं सोने जा रही हूँ। वीडियो मैंने एडिट कर दी है और अब आपसे लेते हैं इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नोमैडी कमला। तो चलिए मिलते हैं कल। गुड नाइट।